नोटपैड सीखने के बाद अब हम सीखते हैं वर्डपैड। वर्डपैड को ओपन कैसे करना है, सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वर्डपैड को आप सिस्टम में अपने कंप्यूटर में ओपन कैसे कीजिएगा। ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है और सर्च बार में आपको लिखना है WORDPAD। वर्डपैड टाइप कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, आप विंडोज के साथ R प्रेस कीजिएगा और इसमें लिखिएगा WORDPAD, वर्डपैड, तो ओपन हो जाएगा। हो गया। दो तरीका से हमने आपको बताया कि ओपन कैसे करना है वर्डपैड को। जब आपका वर्डपैड ओपन हो जाता है तो चलिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो उससे पहले हम उसकी सारी गतिविधियों को समझ लेते हैं कि उसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं किस किस काम के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे पहला ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो कि यहाँ है, देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें लिखा आएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप इन सभी ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शंस को जोड़ सकते हैं, किसी भी ऑप्शंस को हटा भी सकते हैं। जैसे हमें न्यू को जोड़ना है तो हमने न्यू को जोड़ दिया, ये न्यू ऐड हो गया इसमें। अभी हमें ओपन को जोड़ना है तो हमने ओपन को भी जोड़ दिया, ये ओपन ऐड हो गया इसमें। अभी आपको सेंड इन ईमेल को जोड़ना है तो वो भी जुड़ जाएगा। यानी कि आप इसमें से किसी को भी जोड़ सकते हैं। जब टिक लग जाएगा तो ये आपका जुट गया क्विक एक्सेस टूल बार में, आपका जुट गया क्विक एक्सेस टूल बार में ये सारे ऑप्शन। और जब ऑप्शंस आपको हटाने होते हैं कि हमें नहीं रखना, हमें सेंड इन ईमेल को नहीं रखना है, हमें सेंड इन ईमेल से कोई काम नहीं है, हमें नहीं रखना इसे, तो आप फिर से उसी पे क्लिक कीजिए, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ से आप सेंड इन ईमेल को हटा दीजिए, हट जाएगा। हमें नहीं रखना न्यू को, हम न्यू को भी हटा देंगे। हमें नहीं रखना ओपन को तो हम ओपन को भी हटा देंगे। हम इसमें से इन सभी चीजों को भी हटा सकते हैं, सेव को भी हटा सकते हैं, ठीक है, सेव को भी हटा सकते हैं, हम एंड्रॉइडो को भी हटा सकते हैं। तो फिर हमें जरूरत पड़ती है एंड्रॉइडो की ज्यादा, क्योंकि हम माउस से ही एंड्रॉइडो कर लेते हैं, तो इसके लिए हम एंड्रॉइडो को रखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। तो हम यहाँ से सेव को भी रखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, रख दिया हमने। तो ये आपके समझ में आ गया कि ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है जो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को आप यहां जब आइएगा लास्ट में दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, शो बिलो द रिबन, यानी क्विक एक्सेस टूल बार को आप यहां नीचे भी रख सकते हैं, रिबन के नीचे। तो हम रिबन किसे बोलते हैं, ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये रिबन्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे रिबन्स कहलाते हैं। तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, इसमें लिखिएगा शो बिलो द रिबन। तो ये शो बिलो द रिबन का मतलब हो गया कि ये नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका क्विक एक्सेस टूल बार, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको ऊपर रखना है तो शो एबव द रिबन कर दीजिए, शो एबव द रिबन, तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका गलती से या फिर अपने से मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक हो जाता है, आपका रिबन मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। ये देखिए मेरा रिबन मिनिमाइज हो गया, पूरा का पूरा रिबन मेरा मिनिमाइज हो गया। अभी रिबन को लाना कैसे है, अभी रिबन का आपका कैसे आएगा, तो अगर आप जानकारी है आपके पास, आप जानते हैं, तो आप यहां से क्लिक कीजिए और शो ब्लू का रिबन तो आपका हो गया है। अब मिनिमाइज द रिबन है लिखा हुआ, यहाँ से टिक हटा दीजिए तो ये रिबन आपका आ जाएगा। यदि आपका यहां से हो जाता है, जैसे आप यहाँ होम टैब पे डबल क्लिक कर देते हैं तो भी रिबन आपका क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो आप फिर से होम टैब पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका रिबन आ जाएगा। उसके बाद आगे ऑप्शन में बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये ऑप्शन डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ है, हम इसको क्या बोलेंगे। तो इसके लिए इसका नाम है, ये आपका हो गया क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा टाइटल बार। हम किसी भी कहानी को लिखते हैं तो उसका एक सारांश देते हैं, सारांश देते हैं ना, किसी भी कहानी को आप लिखिए या फिर किसी भी कहानी को पढ़िए, उसके ऊपर का एक हेडिंग होता है, वो हेडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइटल बार। आप कुछ भी इसमें टाइप कीजिएगा, रिज्यूम टाइप कीजिए या फिर किसी का डाटा टाइप कीजिए, तो उसका एक नाम रखिएगा, सेव करते वक्त जो नाम रखिएगा वही नाम आपके टाइटल बार में शो करेगा, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। अब इधर आइएगा तो आपको मिलेगा कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीज में क्लोज मिलेगा, आपको रजिस्टर डाउन मिलेगा, इसको हम मैक्सिमाइज भी बोलते हैं, और आपको मिनिमाइज मिलेगा। चलिए अब आगे के ऑप्शंस में हम जाते हैं, तो आगे के ऑप्शंस में आपको मिलेंगे ये रिबन्स, और रिबन्स में 3 टैब मिलेंगे आपको, फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब। तो सबसे पहले अगर फाइल टैब पे क्लिक करते हैं हम,
तो फाइल टैब में देखिए ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। न्यू क्या होता है, ओपन क्या होता है, सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन सभी को हमने पहले नोटपैड में भी पढ़ के रखा हुआ है और आज इसको डिटेल्स में हम समझेंगे वर्डपैड में। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम आपको यहाँ लाते हैं, होम टैब है आपके पास। होम टैब क्या होता है, होम टैब में आपका रिबन्स आएगा और रिबन्स का भी एक एक ग्रुप्स आएगा। जिस तरह से हमने MS पेंट में पढ़ा हुआ है ना रिबन्स का ग्रुप्स, वहां भी आपको आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप्स, फाउंड ग्रुप्स आता है ना, उसी तरह से इसमें भी ग्रुप्स हैं। तो ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप्स हो गया, ये आपका फाउंड ग्रुप हो गया, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ ग्रुप हो गया, ये आपका इंसर्ट ग्रुप हो गया, ये आपका एडिटिंग ग्रुप हो गया। और इसी तरह से व्यू टैब में भी आते हैं। व्यू में भी आपको जूम ग्रुप्स आएंगे, जूम ग्रुप्स का एक ग्रुप्स रहेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद शो या हाइड आएगा इसमें, ठीक है, शो या हाइड आएगा। उसके बाद सेटिंग्स आएंगे आपके पास, सेटिंग्स वर्ल्ड वार्प आपने नोटपैड में पढ़ के रखा हुआ है वर्ल्ड वार्प को, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं और यहां से आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये यहां इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। अब यहां से आप किसी भी चीज को एडिटिंग करना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट आपने लिख के रखा हुआ है उसको आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहां से एडिटिंग कर सकते हैं। आप फाउंट का साइज बड़ा कर सकते हैं, आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। और यदि आपको इसे जूम करना होता है तो जूम पेन से हम इसे जूम करते हैं। जैसे ही जूम करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, फिर जूम आउट करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। हम इसको बोलते हैं जूम पेन्स, ठीक है, ये जूम पेन्स हो गया आपका। चलिए, और ये इसको हम बोलेंगे रूलर्स। ये जो यहां से यहां तक दिखाई पड़ता है ना, इसे हम लोग रूलर्स बोलते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने जो टेक्स्ट को टाइप किया हुआ है वो कितने मार्जिन को छोड़ के किया हुआ है, ठीक है। इस यहां से मार्जिन आप सेट आराम से कर सकते हैं और यहां से आपको दिखाई भी देगा कि हमने कितने पेज में जगह छोड़ के रखे हुए हैं। मार्जिन जो हमने सेट किया हुआ है वो कितने का मार्जिन हमने सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग शुरुआत से। हम इसे बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये हो गया आपका टाइटल बार, ये हो गया आपका कंट्रोल कीज, ठीक है। इसे हम बोलेंगे जूम पेन, ये हो गया आपका टेक्स्ट एरिया और ये हो गया आपका रूलर, ठीक है। और इस रिबन को 3 टैब में बांटा गया है। पहला टैब रहेगा आपका फाइल टैब, दूसरा रहेगा होम टैब और तीसरा रहेगा आपका। इन सारे ऑप्शंस को सीखने के बाद अब हम इसके फाइल टैब के बारे में जानेंगे। देखिए, फाइल टैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले आपको दिखाई देगा न्यू, उसके बाद ओपन, उसके बाद सेव, उसके बाद सेव एज। सेव एज में आपको कई तरीके से सेव करने के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि 1 नंबर में आपका आ जाएगा रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। और MS वर्डपैड का एक्सटेंशन जो होता है वो एक्सटेंशन भी होता है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। MS वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या रहेगा, RTF। ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि MS वर्डपैड का एक्सटेंशन .RTF होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो हम रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में जब सेव करेंगे किसी भी फॉर्मेट, जो हमने यहाँ से टेक्स्ट एरिया में बनाया हुआ है फाइल, हम उसको सेव करेंगे। जैसे हम यहाँ से सेव करते हैं, हमने लिख दिया यहाँ से, ठीक है, वेलकम टू IACT कंप्यूटर, हम लिख दिए। अब लिखने के बाद हम इसे सेव करना चाहते हैं तो हम इसका फॉर्मेटिंग पहले चेंज कर देते हैं। हम इसे 48 में कर लेते हैं। 48 में करने के बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करके रखना होगा, सेलेक्ट करके रखिएगा तभी आप इसका कलर चेंज कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। और सेलेक्ट करने का 2 तरीका है, हम आपको बताते हैं। फर्स्ट तरीका रहेगा, आप माउस के कर्सर की से इसे खींचिए, माउस के कर्सर की से ड्रैग एंड ड्रैग कीजिएगा तो आपका ये भी हो जाएगा। और नहीं, आपको नहीं हो रहा है इस तरह से, तो आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करके रखिए और राइट एरो कीज का प्रेस कीजिए। राइट एरो कीज को प्रेस कीजिएगा, आप आराम से इसको सेलेक्ट कर पाइएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद आप इसे कलरिंग कर दीजिए। हम इसे कलरिंग करते हैं और यहां से हम सबसे पहले सेव और सेव एज को समझते हैं। ध्यान से समझिए कि सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है। देखिए, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा लिखना चाहते हैं, कुछ दूर तक लिखना चाहते हैं और आज आप आधा ही लिख पाएंगे या फिर आप आज 10 लाइन ही लिख पाएंगे, 10 लाइन कल लिखिएगा, तो उसके लिए आप एट फर्स्ट क्या कर लीजिए कि सेव एज कर लीजिए, सेव एज कर लीजिए। जब आपको नाम, टाइटल का नाम नहीं चेंज करना होता है तो उसके लिए आप सेव एज कीजिए। और सेव एज में आइएगा तो आपको 4 ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे वर्डपैड में। तो हम सबसे पहले इसमें रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव करके दिखाते हैं आपको।
रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये पूछेगा कि आपका फोल्डर कहाँ रखना है आपको। सबसे पहले आप फोल्डर रखिए, तो हमें डेस्कटॉप पे रखना है। हमने डेस्कटॉप को क्लिक कर दिया। अब बोल रहा है फाइल का नाम क्या रहेगा, फाइल नेम, तो फाइल नेम मेरा रहेगा, हमने वेलकम लिखा हुआ है तो हम वेलकम यहाँ भी लिखते हैं WAL, तो हमने वेलकम लिख दिया। वेलकम लिख के हम यहाँ से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव कर दिया हमने, अभी ये सेव हो गया आपका। आप देखिए टाइटल बार में वेलकम वर्डपैड शो करने लगा, ठीक है। अब वर्डपैड में ये जो है टाइटल बार में अब शो कर रहा है। अभी आपके समझ में आया कि टाइटल बार क्या होता है, ये आपका टाइटल बार हो गया, और आपने जो सेव करके रखा हुआ है ना ये यहाँ आ गया, ठीक है। जो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है वो यहाँ आ गया। अभी क्या करना है कि इसमें आपने क्या किया है, सेव एज किया है। हमें और भी कुछ जोड़ना होगा, इसमें हमें और भी कुछ जोड़ना होगा, ठीक है। हमें और भी कुछ अगर इसमें जोड़ना है तो हम इसमें आराम से टाइप करते जाएंगे और यहाँ से सेव करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ टाइप करते चले जाएंगे और यहाँ से क्या करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सेव एज कर देंगे, उसके बाद आराम से इसके पीछे पीछे सेव करते चले जाएंगे। यदि आपको सेव किए हुए फाइल को फिर से सेव करना है, यदि आपको सेव किया हुआ फाइल जो हमने सेव करके रखा हुआ है ना उसे पुनः सेव करना है, हम इसे काट देते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अभी हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जैसे मेरा वेलकम टू IACT लिख रहा है, हम इसमें लिखेंगे नियर, ठीक है। हमने इसमें कुछ भी टाइप कर दिया है, ये देखिए हम टाइप कर दिए। इतना को अब सेव करना है इसमें, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये भी सेव हो जाएगा। अभी आप इसे भी क्लोज करके पुनः खोलिएगा तो आपको सारा का सारा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो फोल्डर सेव है ना उस फोल्डर को दूसरे नाम से सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पुनः फिर से सेव एज पे जाइए। जैसे सेव एज पे जाइएगा, सेव एज पे जाइएगा, जैसे हम नियर हम लिख देते हैं जहां मेरा कोचिंग चल रहा है ना अभी, ठीक है, जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वहां का नाम लिखते हैं, ठीक है। हम इतना लिखे। अभी हमें इसको दूसरे फोल्डर से सेव करना है, यहाँ दूसरे नाम से सेव करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ आएंगे फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में हम फिर से सेव करेंगे और यहाँ हम 1 या 2 कर देते हैं। हम आपको 2 करके दिखाते हैं। जैसे हम 2 कर देंगे, 2 करने के बाद आप देखिए इसको जैसे हम क्रॉस करते हैं ना, फिर देखिए यहाँ मेरे पास 2 फोल्डर हो जाती है। एक तो वेलकम जो हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है, वेलकम में आपको इतना ही दिखाई देगा, वेलकम में आपको इतना ही दिखाई देगा जितना हमने लिख के पहले से रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे फोल्डर में आपको इतना दिखाई पड़ेगा जो हमने लास्ट में ऐड भी किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपने सीखा लिखो, तो हमें इसे नहीं रखना है, हमें न्यू पेज लेना है, तो हम इसके ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आपको मिल जाएगा। न्यू पेज मिल गया। यदि सेव किया हुआ फोल्डर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन पे क्लिक कीजिए, इसका शॉर्ट की कंट्रोल ओ रहेगा। आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, तो हमें वेलकम को ओपन करना है तो हम ओपन कर देंगे। यहाँ से ये ओपन हो गया आपका। अभी आप सेव करने के लिए सीखे, सेव हम कब करेंगे, सेव आप यहाँ से भी कर सकते हैं यदि आपको दूसरा फोल्डर नहीं बनाना है तो, ठीक है। आप यहां से भी सेव कर लीजिए, नहीं तो आप सेव एज पे क्लिक करके पहले सेव एज कर लीजिए, उसके बाद उसमें धीरे धीरे ऐड करते हैं तो धीरे धीरे सेव करते चले जाइए। फिर हम नेक्स्ट समझेंगे प्रिंट पेज सेटअप के बारे में, ठीक है। चलिए अभी हम फाइल में न्यू, ओपन, सेव एज को सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि हम प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि हम प्रिंट को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा आपको। प्रिंट में जैसे क्लिक कीजिएगा 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू का। तो हम प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा कि हम जो अभी प्रिंट मारेंगे ना तो वो इस तरह से प्रिंट आउट हो जाएगा हमारे पेज में, ठीक है। इस तरह से हमारे पेज में प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करेंगे फिर यहां से, ठीक है। आप यहां से क्लोज कर सकते हैं या फिर यहां से पेज सेटअप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम यहां से क्लोज करें, फिर से प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहां से हम फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यदि आप में प्रिंटर लगा हुआ है, जैसे मेरे वाले में लगा हुआ है ना बराबर DCPT 310, तो प्रिंटर लगा हुआ है तो इसमें ऑप्शन दिखाई देगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। फिर यहां से आप प्रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से प्रेफरेंस कीजिए, आपका जैसा जैसा प्रिंटर बोल रहा है वैसा वैसा सेटिंग कर लीजिए। आप यहां से जैसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो हम जनरल प्रिंट करेंगे, एडवांस पे क्लिक करके हम ग्रे कर देंगे और यहाँ बेसिक में जाएंगे, हम यहाँ से A4 कर देंगे क्योंकि हमने भी वहां पे पहले से रखा हुआ A4 है, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रेफरेंस को चेंज करके प्रिंट आउट कर सकते हैं।
उसके बाद आप नीचे आइए तो आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे हम यहाँ प्रिंट प्रीव्यू को खोले थे ना, तो यहाँ पेज सेटअप दिखाई दिया था ना। तो ये पेज सेटअप का ऑप्शंस आपको बाहर भी दिखाई देंगे। जैसे पेज सेटअप में आइएगा तो अभी ये बोल रहा है कि आप पेज का साइज क्या रखिएगा, पेज का साइज क्या रखिएगा। तो हमें पेज नॉर्मली पेज का साइज A4 का ही आता है, तो हम भी A4 का ही रख लेते हैं। यहाँ से A4 रख लिए, और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रीव्यू है, आपको दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे जो भी सेटिंग कीजिएगा यहाँ दिखाई देगा, यहाँ चेंजेस होगा, उसी तरह से यहाँ भी चेंजेस हो जाएगा। अब नीचे साइज के बाद आपका आता है सोर्स, A4 साइज पेपर को उठा लेगा। उसके बाद ओरिएंटेशन में आते हैं हम लोग, और उसके बाद मार्जिन में। ठीक है, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट का मतलब होता है, ठीक है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन जैसे होती है ना सीधी लाइन, उसी तरह से उसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। ठीक है, और आर लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोल देते हैं इसमें लैंडस्केप। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, लैंडस्केप। ठीक है, उसके बाद आप आइए मार्जिन में। मार्जिन क्या होता है, हमने पहले भी आपको बताया था कि रूलर में जब वो दिखाई देता है जो आपने मार्जिन सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट इंडेंट, राइट मार्जिन, राइट इंडेंट, ये सब उसमें सेट किया हुआ रहता है। आप जब यहाँ से सेट कीजिएगा तो मार्जिन वहां ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से मार्जिन को सेट कर देते हैं। जैसे हमें लेफ्ट में मार्जिन छोड़ना है 0.2 का, देखिए 0.2 का मार्जिन छूट गया। हमें राइट में छोड़ना है 0.2 का, 0.2 का छूट गया। हमें टॉप में 0.5 का मार्जिन छोड़ना है, वो छोड़ दिया हमने। हमें बॉटम में भी 0.5 का मार्जिन छोड़ना है, देखिए हमने छोड़ दिया। ये सारा का सारा प्रीव्यू आपका सेट हो गया। अब यहाँ से जैसे ओके कीजिए, ओके कीजिए, देखिए यहाँ, ये देखिए रूलर का, रूलर आपका देखिए कैसे कैसे सेट हो गया ना। वेलकम टू IICT कंप्यूटर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं, क्विक प्रिंट कर सकते हैं। क्विक प्रिंट का मतलब होता है जस्ट सेंड द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। आपको चेंज नहीं कर सकते, सीधा प्रिंट मार दीजिए। अभी आपको भरोसा है कि हमने जो भी टाइप करके रखा हुआ बिल्कुल रेडी है मेरा, तो आप सीधा प्रिंट मार दीजिए। आप प्रिंट प्रीव्यू देख के क्या कीजिएगा, पेज सेटअप देख के क्या कीजिएगा। ठीक है, तो जो हमने पेज सेटअप पहले वहां से किया था वही चीज यहां से भी आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, पेज सेटअप यहां से भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपने पहले से सेट करके रखा, आप या तो वहां से कर लीजिए या फिर आप फिर से यहां से कर लीजिए। लैंडस्केप का भी वही प्रोसेस रहेगा। लैंडस्केप कीजिएगा, पेज उल्टा हो जाएगा। जैसे ओके कीजिएगा, ओके करने के बाद जैसे प्रिंट प्रीव्यू में, प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू को देखिएगा, देखिए लैंडस्केप में आ गया आपका पेज अब। ठीक है, तो आप फिर इसे चेंज भी कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाइए और यहां से पोर्ट्रेट करके ओके कर दीजिए, तो ये आपका फिर चेंज हो जाएगा। उसके नीचे आपको आएगा सेंड इन ईमेल का ऑप्शन। ठीक है, सेंड इन ईमेल का ऑप्शन यूज होता है ऑफिस के लिए। सेंड इन ईमेल, ये सॉफ्टवेयर अभी आपके पास लोडेड रहेंगे तभी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक बता रहा है नो प्रोफाइल्स हैव बीन क्रिएटेड टू क्रिएटेड अ न्यू प्रोफाइल्स यूज द मेल आइकॉन इन द कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो हमारे पास अभी सॉफ्टवेयर लोडेड नहीं है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। आगे के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे अबाउट वर्डपेड का। ठीक है, अबाउट वर्डपेड क्या होता है इसे समझिए। एग्जिट पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ से क्लोज पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ से क्लोज पे क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है हमारा वर्डपेड। ठीक है, उसी तरह से वो एग्जिट भी वही सेम काम का है। आप जैसे एग्जिट पे क्लिक कीजिएगा आपका वर्डपेड एग्जिट हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका वर्डपेड